यासिर भाई की स्टोरी मैं चाहता हूं कि आज यासिर भाई खुद बताएं। ये पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये जो हादसा आपके साथ हुआ है ये कब हुआ और मतलब इसके बारे में थोड़ा प्लीज बताएंगे। सबसे बड़ी कमी हमारे इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को ही हाईलाइट किया जाता है लोगों के सामने। हम्म, सोशल मीडिया या हाँ। कोई चैनल भी नहीं दिखाता हमको भी, हाँ ये मेडल आया। जब मेडल आता है तब दिखाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर भूल हम्म। जाते हैं। इस वजह से आपके सामने बैठा हूँ अभी। यासिर भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपको और देख बताओ आप आपको सब। देखने के बाद आपको देखने के बाद मैं और भी अच्छा हो गया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल राशिद भाई, यासिर भाई, हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। अभी आप कहाँ से लाइव हैं? सर हाँ जी सर, मैं पंजाब से हूँ। जहाँ पे क्या बात है, मेरा एक गांव है छोटा सा, मोहम्मदपुरा। वहां से अभी मैं लाइव हूँ पटियाला के पास। क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैं सर। एक्चुअली मैं खुद भी पंजाब मतलब पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे श्री गंगानगर है, वहां से हूँ। और मेरे पंजाब में बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं और पटियाला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंजाब ओके ओके सर। शेरों की धरती है। हाँ जी सर, सही बात है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूं क्योंकि आपने देश का नाम रोशन किया है। पर थैंक यू लोग सो जो हैं, मच। बहुत से लोग हमारे साथ विडंबना, ये हमारे साथ प्रॉब्लम ये है आज की जो यूथ है कि वो लोग शायद बॉलीवुड हीरोज को जानते होंगे या फिर सही बात है क्रिकेट सर, सही हीरोज बात। को जानते होंगे, है ना। हाँ जी सर, सही बात। हाँ जी सर, सही बात है। लेकिन जो वाकई हमारे रियल हीरोज हैं, जो ओलंपिक में जाके हमारे लिए पदक लेके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, ऐसे हीरोज को जान नहीं पाते। सर यही सबसे बड़ी कमी है हमारे इंडिया में, सिर्फ क्रिकेट को ही हाईलाइट किया जाता है लोगों के सामने। हम्म, सोशल मीडिया या हाँ। कोई चैनल भी नहीं दिखाता हमको भी, हाँ ये मेडल आया। जब मेडल आता है तब दिखाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर भूल हम्म। जाते हैं। तो आज आप लेकिन बताइए, आपको देखा बहुत जाए, सारे लोग देख रहे हैं। तो यासिर भाई सर देखा आज जाए। आप बताइए। हाँ जी। एक सेकंड। अच्छा, सॉरी मैं इंटरप्ट हाँ जी कर रहा सर, हूँ। बस आज नहीं आज नहीं हम सर। जानना चाहते हैं। आज हम जानना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा लैग है, बट मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ आज। मैं आप सब लोगों को यासिर भाई की स्टोरी में चाहता हूँ कि आज यासिर भाई खुद बताएं। ये पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आज मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी जर्नी आज आप सारी दुनिया को बताएं। इसको हम सेव भी करेंगे और यूट्यूब पे भी आपकी जर्नी को शेयर करेंगे। जी यासिर भाई, अब मंच आपका है। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। मैंने जब जन की मैंने गेम स्टार्ट की है, जो 2016 में स्टार्ट की थी गेम मैंने अपनी, जो प्रैक्टिस करनी। उससे पहले सर ये था कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन ये नहीं पता था अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे स्टार्ट करना है या कौन सी गेम मैं कर सकता हूँ। कि कोई गाइड करने वाला नहीं था सर, मेन चीज तो यही है। हम्म, और जब मुझे पता चला, मेरे जो कोच हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज में एथलेटिक मीट चल रही थी मेरे। हम्म, मैं वहां पे गया, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप चलो हम देख के आते हैं। और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया शॉर्ट पुट थ्रो में। हम्म। और मेरा मेडल आया उसमें, एबल बॉडी में। तो सर अ, बड़ी खुशी हुई। और मेडल सर में हो रही थी, तो तब मेरे जो कोच हैं उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया पैरालंपिक के बारे में, कि आप ऐसे आगे जाके है ना फ्यूचर बना सकते हो अपना। उन्होंने बोला कि आप मंडे को 4 बजे ग्राउंड में आ जाना। मैं कहा ठीक है सर, मैं जरूर आऊंगा। मैं ग्राउंड में गया, और अब तकरीबन 6 साल हो गए सर, लगातार 6 ईयर हो गए हैं हम्म। लगातार जा रहा हूँ ग्राउंड। और कमाल है। बहुत बहुत कुछ मिला है ना ग्राउंड में जाके। लाइफ पूरी चेंज हो गई मेरी ग्राउंड के उसके बाद, उस दिन के बाद। कमाल है, कमाल है। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता शॉर्ट पुट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी हमारे यासिर भाई भी आपको बताएंगे। एक एक ना आयरन का गोल पीस होता है जिसको यहाँ पर रखना होता है। आज यासिर भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं। है ना। और हाँ जी। उसके बाद उसको फेंकना होता है इस तरह से, एक गोला होता है उसके उस परिधि के अंदर रह के। तो हाँ जी सर। यासिर भाई, मैंने ठीक बताया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। क्या बात है। तो अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, शॉर्ट पुट, लोग अपना फ्यूचर सिर्फ क्रिकेट में देखते हैं। हॉकी भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना होना चाहिए, ध्यानचंद जी के हाँ टाइम जी पे सर। था। लेकिन शॉर्ट हाँ जी। पुट और अभी अभी स्पेशली जो हमारा नीरज की वजह से हमारा जो भाला फेंक है वो थोड़ा पॉपुलर हो गया, हाँ जी सर, है ना। नीरज भैया ने बहुत ही अच्छा किया है ना।
एक हम्म, जो जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था, वो उन्होंने अचीवमेंट ली है हमारे करके देश दिखा। के लिए। और लोगों को पता बिल्कुल। चला कि हाँ, ये भी कोई चीज होती है। अभी लोग बोलते हैं हम भी अपने बेटे को जय बाला फेंकना ना भेजेंगे ग्राउंड में। बहुत लोग उनसे है हम्म। ना देख के उनको अभी गेम स्टार्ट किए बहुत लोगों ने। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पैरालंपिक में भी 19 मेडल आए हैं ओलंपिक्स में, जो अभी हुई है टोक्यो में, जो कि सल्यूट है सर। आज तक, हाँ जी सर, आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश की। और आज उन मेडलिस्टों को जिनके मेडल आए हैं उनको अर्जुन अवार्ड अवार्ड वगैरह भी मिल रहे हैं आज के दिन। हम्म। खेल क्या बात है, रत्न, क्या बात है। अर्जुन अवार्ड, हाँ जी सर। तो और यासिर भाई दूसरी हम बात, जानना चाहते हैं। हाँ यासिर भाई, एक हाँ और जी, चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, वो ये थी कि आपका जो मेडल है वो आपने कौन से पैरालंपिक में जीता है, और आपके कॉम्पिटिटर कौन से थे, और उसकी जर्नी आप उसके बारे में एक बार जरूर बताएं, सब लोगों को वो जानना चाहते हैं सब लोग। हाँ जी सर, मेरा जो मेडल आया था, मेरा पैरा एशियन गेम्स में मेडल आया था 2018 में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। जो जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैंने अपने पास ही हाँ। रखा हुआ है। हाँ जी। वाह। उसके जिसकी अरे वजह से आज मैं आपके जिसकी वजह से आपके सामने बैठा हूँ अभी। मैंने अरे पास में वाह, ही रखा था, मैंने सोचा भी दिखाई दूंगा सबको। ये कमाल कर वाली दिया गेम थी आपने। सर। ये भी आप गाइस देख आज, सकते हो। आज हार्ट हो जाए, हार्ट यासिर भाई के लिए हार्ट हो जाए, क्योंकि इनको रियल हीरोज बोलते हैं हमारे फौजी भाई। और जो सरहद पे खड़े हैं उनके बाद अगर मुझे लगता है किसी का नंबर आना चाहिए ना, वो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों का आना चाहिए। चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, चाहे वो ओलंपिक हो। बट ये लोग रियल हीरोज हैं। बॉलीवुड थोड़ा पीछे रखना चाहिए, पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बॉलीवुड में जो हीरोज हैं उनको रियल हीरोज मानते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे हीरोज को सल्यूट करिए, बहुत बड़ी बात है। यासिर भाई एक बार इस मेडल की जर्नी के बारे में जरूर बताइए सब लोगों को। हाँ जी सर, मैं पहली बार जब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था 2016 हम्म। में। हम्म। और मुझे पता था कि हाँ, 2018 में एशियन गेम्स आ रही हैं। उससे पहले कि एक कंपटीशन था मेरा लंदन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप था मेरा लंदन में। उसके लिए मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी इंडिया टीम में। और मैं उसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया इंडिया को। और उसमें मैं 7 प्लेस पे रहा। लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था अभी, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, भी कैसे तैयारी की जाए, है ना। आगे कोचिंग वगैरह कैसी चाहिए, डाइट वगैरह पूरी प्रॉपर पहले तो बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि 2016 में तो मैंने स्टार्ट ही किया था। इतना जल्दी हम्म। कोई नॉलेज नहीं आती बंदे को, है ना, भी क्या खाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो मेरे कोच हैं उन्होंने मुझे गाइड किया पूरा, अभी भी वही मेरे कोच हैं। उनका नाम है हरमिंदर पाल सिंह घुमन, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोच हैं वो, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे ये पदक जीत पाया हूँ। और उसके बाद सर मैं क्वालिफाई कर लिया वहां से 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप से एशियन गेम के लिए। और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहा। और एशिया के टॉप 3 में आ गया सर। और मुझे पता था कि हाँ, कि मैं मेडल में हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज था कि डर था थोड़ा दिल में भी, हाँ पता नहीं क्या होगा वहां पे जाके, क्या नहीं होगा। क्योंकि इतने बड़े मंच पे एक बार ही गया था पहले सर, लंदन में। और हम्म। वो प्रेशर हैंडल करना, लोग पूरी यानी कि प्रैक्टिस के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया सर, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी सपोर्ट मिली हमें जब मैं टीम में हो गए थे सिलेक्ट। उसके बाद हम्म। जब कंपटीशन था सर, हम्म। उससे पहले 10-15 दिन पहले हमारी टीम वहां चली जाती है जहाँ पे हमने कम्पिटिट करना होता है। वहां पे जाके सर ये हुआ कि वहां पे जाके हमारी डाइट चेंज हो गई पूरी। उनका खाना अलग, हमारा इंडिया का खाना आपको पता ही है सर, प्रॉपर नहीं मिला वहां पे। और बॉडी थोड़ी हम्म। डाउन चली गई। उस हम्म। 5-10 दिन के गैप में बॉडी थोड़ी डाउन चली गई, और डर हो गया भी पता नहीं अब क्या होगा। हम्म। लेकिन बस माइंड में एक ही चीज थी कि यासिर भाई तुम कर सकते हो, तुमने करा है ग्राउंड में। पता ही नहीं कितनी बार तुमने उतने मीटर गोला फेंका है जितने पे मेडल है। फिर वही हम्म। दिन सर आ गया था, वो दिन 2018 में। हम्म। और मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी मार दिया था ब्रॉन्ज मेडल का जो थ्रो था मेरे। फिर मेरे जहाँ पे थोड़ी इंजरी हुई, मुझे दिक्कत आ रही थी घोड़ा पकड़ने में। लेकिन हम्म। फिर भी मैंने कंप्लीट किया, और ऊपर वाला की कृपा हुई, और मेडल आ गया हमारे देश के लिए। क्या बात है, क्या बात है। बाय द वे यासिर भाई, मैं थोड़ा सा और आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहूंगा। ये जो हादसा आपके साथ हुआ है, ये कब हुआ, और मतलब इसके बारे में थोड़ा प्लीज बताएंगे। और फिर उसके सर, बाद आपका आपका लाइफ, उसके बाद आपका लाइफ कितना
कितना चेंज हुआ ये होने के बाद, वो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर ये हादसा बचपन में हुआ था मेरा, जब मैं हम्म। तकरीबन 8-9 साल का था। जो हमारे घर में पशु वगैरह गां वगैरह रखी होती है, उनके उनको पट्ठे जो हम डालते हैं उसके लिए, उनको काटने वाली जो मशीन है उसमें आ गया था सर मेरा हाथ। ओ। जो मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था भी क्या, बस बचपना आपको पता ही है, अभी बहुत कुछ करवा देता है ना, पता नहीं होता भी ये कैसे चलती है, या कुछ भी पंगे ले रहे थे उनके साथ, वो कट गया उसकी वजह से। उसके बाद सर बचपन की वजह से मुझे अभी यानी कि रियलाइज नहीं हुआ अभी क्या हो गया या क्या नहीं। बचपन में के होने से वजह मतलब ये कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है, जी अगर उम्र ज्यादा होती तो मुझे पता महसूस होता कि हाँ मेरा हाथ कट गया है, कि मैं ये चीज नहीं कर सकता या ये चीज नहीं कर सकता। लेकिन मैं बचपन में था, मुझे कुछ इतना कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है उस टाइम की भी क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन लाइफ पूरी चेंज हो गई थी उसके बाद, जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में गया, लोग बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसका तो एक हाथ भी नहीं है, ये तो कोई जॉब नहीं कर सकता, पुलिस में नहीं जा सकता या फौज में नहीं जा सकता, है ना। तो और दूसरा बात सर, पढ़ाई में भी बिल्कुल ही जीरो थे हम, मैं भी आपको झूठ बोले तो ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था, गेम की तरफ ज्यादा था। कहीं भी कोई हम्म। खेलता, क्रिकेट खेलता या फुटबॉल खेलता, मैं वहीं चला जाता था, अपना साइकिल उठाता वहीं उस गांव में पहुंच जाता जहां पे जो मेरे फ्रेंड वगैरह खेलते थे ना। और सर हम्म। फिर मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट की खेलनी हम्म। 10th क्लास में। हम्म। लेकिन फ्यूचर उसमें भी नहीं था मेरा, क्योंकि स्टेट तक खेला मैं। उसके बाद हम्म। पता ही है, उसके आगे तो नहीं सिलेक्ट करते वो, है ना, हैंडीकैप्ट होने की वजह से उन्होंने बोल दिया हम्म। कि आप इससे आगे नहीं खेल सकते। मेरे हम्म। पास स्टेट का सर्टिफिकेट है वॉलीबॉल का, वहाँ स्टेट तक हम्म। खेला हूँ। लेकिन वो उसके बाद सर फिर कॉलेज स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में चले गए। वहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर हुई, सेकंड ईयर हुई बीए की। फाइनल ईयर में था जब मुझे कोच मिले हैं मेरे, जिनके पास मैं ट्रेनिंग करता हूँ अभी। उसके बाद बस वो दिन आया जिस दिन गेम्स होनी थी वहां पे। उसके बाद मुझे एक लक्ष्य मिल गया कि मैंने हाँ ये चीज करनी है, और आज इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि लोग मुझे देख के बहुत ज्यादा, है ना, अट्रैक्ट होते हैं और बोलते हैं कि भाई हमने आप जैसा बनना है। अमेजिंग। यासिर भाई, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे क्रिकेट गेम को लेते हैं, वहां पे हाँ ऑलमोस्ट जी। हर एक खिलाड़ी के पास स्पॉन्सरशिप से के थ्रू बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, जिससे वो हाँ जी। अपनी मनचाही चीजें, जो ट्रेनिंग होती है या फिर जो किट्स होती है, वो खरीद सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चलो क्रिकेट से कंपैरिजन हम लोग इस देश में थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, बट क्या ऐसा सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत भी स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिलता है इस गेम्स में या नहीं मिलता है? हाँ जी सर, मिलता है। मुझे जब मैं 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना ही था, मुझे उस टाइम ही स्पॉन्सरशिप मिल गया था। हमारी अमेजिंग। एक बैंगलोर की एक कंपनी है, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है। उन्होंने, हम्म। उनके अंडर में अभी भी मैं उनके अंडर ही अपनी गेम जो करता हूँ, वो ही मेरा खर्चा वगैरह जो भी होता है, बिल्कुल सारा जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। जो उनको मैं कुछ भी बोलता हूँ मुझे ये चीज चाहिए, जब मैंने जहाँ पे खेलने जाना है, वो सारा वो ही देखते हैं मेरा। अमेजिंग, तो मैं बहुत, सपोर्ट है। हाँ जी, मैं बहुत लकी हूँ सर कि मुझे स्टार्टिंग में ही स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। अमेजिंग। तो जिस, ये हाँ जो जी। भावी पीढ़ी है जो यहाँ पर देख रही है, वो ये जानना चाहती है कि स्पॉन्सरशिप एक्चुअली मिलती कैसे है, आपको अप्रोच कैसे किया गया? सर मैं, मुझे नहीं पता था सर जी क्या होता है स्पॉन्सरशिप, पहले इसकी चीज, इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हम्म। मेरा एक फ्रेंड है संदीप सिंह मान, वो भी अर्जुन हम्म। अवार्डी है, पैरा में ही प्लेयर है। हम्म। वो राजस्थान से है वो। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी बात कहीं यानी कि उस कंपनी के थ्रू किसी से की है भी, आप हम्म। उनसे एक बार कॉल के ऊपर बात कर लो। और हम्म। मैंने उनको कॉल की, वो उन्होंने आगे से मुझे ये बोला कि हम तो पहले ही आपको ढूंढ रहे थे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। बट मैं ये एक छोटी सी चीज और जानना चाहता हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें क्रिकेट का और ये, आप जो अभी शॉट पुट हम लोग खेलते हैं या फिर जो बाकी पैरालंपिक गेम्स है, तो कितना फर्क होता है स्पॉन्सरशिप में? क्या आपने इसको कोई महसूस बहुत किया? ज्यादा, आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है सर। बहुत ज्यादा। और आपको हमें कभी जैसे, महसूस, हाँ, आपको कभी ये महसूस हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा तो रीजनेबल होना चाहिए, हमारे साथ थोड़ा गलत होता है उस चीज को लेके, और आप बदलना चाहते हो तस्वीर को कि नहीं?
सर जैसे हम बात करते हैं, बीसीसीआई हैंडल करती है क्रिकेट को। हम्म। जो हमारा हमारा जो सिस्टम होता है जितना भी गेमों का, वो साई हैंडल करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम्म। और वो प्राइवेट होने की वजह से उनको ज्यादा, उनके पास यानी कि ज्यादा उनका अच्छा करते हैं। हमें जैसे गवर्नमेंट सबके लिए करती है, जितना कर सकती है गवर्नमेंट उतना करती है हमारे लिए। हम्म। यही फर्क है कि ठीक है। हम भी सोचते हैं, भी ये चीज हमें भी रियलाइज होती है कि लोग उनको ज्यादा जानते हैं और उनको हम्म। ज्यादा एड्स वगैरह मिलती हैं, स्पॉन्सर मिलते हैं उनको तरह तरह के। वो चीजें हमें हम्म। बहुत बिल्कुल ही नहीं मिलती हमें तो। कहने का अच्छा, मतलब ये है। बाय द वे, आप क्रिकेट में किसको पसंद करते हैं? मतलब आपका, अगर मैं स्पोर्ट्स में अगर पूछूं, सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले ये सवाल है मेरा कि कौन सा स्पोर्ट्स वाला गेम आपको सबसे अच्छा लगता है? पहला सवाल। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रिकेट को ही पसंद करता था पहले। मैं एक हाथ हाँ से भी जी। क्रिकेट खेलता रहा हूँ, काफी जी। टाइम मैंने खेली है क्रिकेट। और हमारी हम्म। क्रिकेट की टीम भी है इंडिया की, पैरा की, देखा जाए तो। ओके। हाँ जी, अमेजिंग। हाँ जी। हाँ। और फिर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं अभी तक जितने हुए हैं, उनमें आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? ये आप हैं सर, काफी कंफ्यूज कर वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया मेरे से। अच्छा, लेकिन आपको फिर भी मैं, सबसे ज्यादा किसको देख के अच्छा लगता है? युवराज सिंह। क्या बात है, क्या बात है, ठीक हाँ है। जी। पर मैं ये चाहता हूं पर्सनली, देखिए, पैरा ओलंपिक में भी लोग क्रिकेट के जो स्टार्स हैं हमारे, उनको मानते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो हमारे क्रिकेटर्स है, मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट पुट है या फिर ये जो बाकी जो ओलंपिक के गेम्स होते हैं, उनमें इंडिया को आगे अगर लाना है, तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है बीसीसीआई जैसी बॉडी इनके लिए भी बननी चाहिए, जो इनको और ऊपर लेकर जाए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है यासिर भाई? इज इट, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी हम्म। कंपनियां होगी, प्लेयरों को, मेन चीज सर, प्लेयर को क्या, कैसे मरता है, कहने का मतलब प्लेयर कहाँ से लो होता है हमारी इंडिया में, कि उनको हम्म। पूरी डाइट नहीं मिलती प्रॉपर। उनको हम्म। फाइनेंशियली काफी कमी है इंडिया में भी, पैसे की कमी होने के कारण वो आगे तक नहीं पहुंच पाते। बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है सर, देखा जाए तो। बिल्कुल लेकिन वो सही बात है। लोग ज्यादातर क्रिकेट के पीछे जा रहे हैं सर। 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट में, बाकी पता ही नहीं हम्म। कितनी जनता प्रैक्टिस कर रही है, जिनको ये भी नहीं पता है कि हम स्टेट टीम में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज से हटते हैं और यासिर भाई की पर्सनल लाइफ में झांकते हैं। यासिर भाई, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। अभी तो और खेलना है सर। अभी तो 24 ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं सर। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हाँ जी। उससे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद आपका ध्यान घर से अच्छा अच्छा खाना और वो सब, आपकी पत्नी भी आपको सर्व कर सकती है और आप और ज्यादा नहीं, आगे ऐसा क्या? ये चीज, हाँ शादी जी सर, ये रुकावट, चीज हम मानते हैं। हम्म, पर सर हमने घर से बाहर रहना होता है, ट्रेनिंग पूरा साल तो हम घर से बाहर रहते हैं, हाँ, ये देखा बात जाए तो तो। सही है। अच्छा, दूसरे क्योंकि सवाल पर आते हैं, ट्रेनिंग, सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, क्योंकि ट्रेनिंग। बोलिए बोलिए सर। क्योंकि हाँ, ट्रेनिंग तो सर बाहर दूसरे, ही करनी होती है पूरी। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा, घर पे कौन कौन है आपके? घर पे सर मॉम डैड है और दो हम्म। सिस्टर हैं, दोनों छोटी हैं मेरे से। वो अभी स्टडी कर रही है। तो आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? आपकी मम्मी से, आपके पापा से, या दोनों छोटी जो बहनें हैं उनसे? सबसे ज्यादा लगाव किससे है? नहीं, मेरा सबसे ज्यादा लगाव तो मॉम डैड से ही है, दोनों से ही है। क्या बात है, क्या बात है, हाँ क्या जी। बात है। अच्छा, जिनकी अब वजह अगला से आज सवाल। यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल में, आपने बताया आपको पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कौन सा सब्जेक्ट था जो लगता था कि यार ये फिर भी मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल साइंस। तो क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकल, क्वेश्चन होते थे ज्यादा, हाँ जी, जो हाँ, उसमें जो क्वेश्चन होते थे ज्यादातर हमें पता होता है अभी क्या होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में, अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में काफी नॉलेज होती है, ये होता है या कुछ भी है ना, हम बता सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाता था। अच्छा, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप गाने सुनते हैं क्या?
हाँ जी सर, सुनते हैं। क्यों, प्रैक्टिस और टाइम भी गाने, सुनते हैं सर। गाने गाते हैं कि नहीं गाते? नहीं, गाने नहीं गाते सर, सुनते जरूर है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर सर अभी तो सिद्धू मूसेवाला चल रहा है पंजाब में। काफी हाय हाय। उनके गाने काफी मोटिवेट करते हैं, और प्रैक्टिस पे ज्यादातर है ना चलाते हैं हम जब ट्रेनिंग करते हैं। हम्म। जिम में भी वही चलते हैं, ग्राउंड में भी वही चलते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला जी से मिले हो क्या आप? क्योंकि वो भी पंजाब में ही रहते हैं, तो मिले हो उनसे? मिलने का मौका मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हम्म। कोशिश भी नहीं की हमने भी मिले उनसे जाके, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। हम्म। हाँ, तो हम गाने सबके, गाने सब सभी सिंगरों के सुनते हैं हम, ऐसे नहीं कि सिद्धू मूसेवाला जान के इंडिया में अभी पंजाब में ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, कहने का मतलब अभी ज्यादातर लोगों के हम्म, बच्चे बच्चे को पता है अभी कौन है वो। हाँ ये बात तो है। अच्छा, इसके अलावा आपको कौन सी मूवीज यानी फिल्में देखना पसंद है? पंजाबी या फिर बॉलीवुड की मूवीज? हिंदी मूवीज? सर मैं पंजाबी मूवी और स्पोर्ट्स की मूवी ज्यादा देखता हूँ, जिनसे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। जैसे चक दे इंडिया होगी, काफी मूवी है ना इंडिया। एम एस धोनी की होगी, काफी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। अमेजिंग अमेजिंग, मोटिवेट, क्या बात है। जो हमें मोटिवेट करती हैं चीजें, वही ज्यादातर देख के खुश हैं। जब क्या कंपटीशन बात, होता है उससे पहले भी मोटिवेशनल मूवी वगैरह देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या हाँ बात जी। है। और फिर अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे पैरा ओलंपिक में आपने बताया, तो ये ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है? जब आप कर रहे थे, जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आप किस लेवल से ट्रेनिंग करते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। सर हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि हमने 3 दिन तो सर जिम वर्क करना होता है जिम में, और हम्म। 3 डे हमने ट्रेनिंग करनी होती है अपनी टेक्निक की, हम्म। और थ्रो करने होते हैं सर, जो हम करते हैं शॉर्ट पुट थ्रो। लेकिन एक दिन का हम्म। गैप होता है, जैसे मंडे को हमने थ्रो किए और अगले दिन हमने वेट ट्रेनिंग करनी है, उससे अगले दिन हमने फिटनेस करनी है। ऐसे हम्म। सारे दिनों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। हम्म। उसके कंपटीशन के हिसाब से हमारा शेड्यूल बनता है, भी अभी हम्म। हैवी करनी है ट्रेनिंग या अभी स्पीड वर्क करना है, जो भी कोच बोलते हैं उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं सर। अमेजिंग अमेजिंग। एक और बात मुझे पूछनी है, आप एकदम हट्टे कट्टे शरीर के लग रहे हैं, तो जिमिंग कितने कितने पूरे दिन में कितना घंटा आप जिम करते हैं? मतलब ये जो वर्जिश करते हैं, कितने घंटे करते सर मॉर्निंग 4 घंटे मॉर्निंग होती है हमारी, और 4 घंटे हैं? शाम हमें, को होती है ट्रेनिंग, 8 घंटे ट्रेनिंग होती है हमारी बाप दिन रे। में। तो अभी मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम। हाँ। एक हाथ हाँ जी का डोला सर। दिखाई दो आज याशिर भाई। सर अभी अपर पहना हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अमेजिंग। तो पर मैंने वीडियो देखी थी आपकी इंस्टाग्राम पे, और काफी ज्यादा आप वेट लिफ्ट करते हो, तो कितना हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हो आप? सर मैं, जैसे जो हमारी जो शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग है उसके अंदर बेंच प्रेस आता है एक तो, हाँ। और एक होती है स्नैच, एक हाथ जैसे जो एबल बॉडी वाले हैं वो तो दोनों हाथ से उठाते हैं वेट ऊपर, जितना वो कर हम्म। सकते हैं। और हम्म। तीसरी चीज होती है हमारी इसके अंदर, स्क्वाट होती है, वो हम्म। लगाते हैं जहाँ पे बदन रख हम्म। के नीचे बैठ के उठना हम्म। होता है उसमें। ये तीन हम्म। चीजें मेन होती है उसकी वजह, और एक होती है फिटनेस, वो अलग से हम्म। यानी कि करी जाती है, जो भी कोच करवाते हैं। वो है हम्म। बेंच प्रेस में सर, मैंने अभी तक 1 क्विंटल 60 किलो वजन की बेंच प्रेस लगाई है ओ इसके माय ऊपर रख गॉड। के। कोई सोच भी नहीं सकता ये चीज, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज लोग तो देख लेते हैं, हाँ 160 की बेंच लगा दी मैंने, पर अगर वो ये चीज भी देखेगी मैंने कब से स्टार्ट किया और मैं कब से इसकी इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक दिन में तो ओ। नहीं है, अभी मैं जिम में गया और 160 की या 150 की बेंच प्रेस लगा दी, क्योंकि इसके हम्म। पीछे कई सालों की मेहनत है सर, लगातार हम्म। मैं करता आ हम्म। रहा हूँ। और मैं जो अभी लोग हैं जो मुझे देखते हैं उनको भी यही बताना चाहूंगा कि आप मुझे देख के ये ना देखो भी हाँ मैं एक हाथ से 160 की बेंच लगा रहा हूँ, आप ये चीज देखें कि मैंने कितने कितने साल पहले उसकी प्रैक्टिस की है। कम कम वेट, पहले 50 किलो वेट, फिर 60 किलो, फिर 100 किलो, ऐसे ऐसे थोड़ा करके अप किया है सर। अमेजिंग और मैं, अमेजिंग। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो ट्रेनिंग हम्म। में। हम्म। अगर रिस्क नहीं लेंगे हम सर, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, सही क्योंकि बात जो है। हमने शॉर्ट पुट उठाना वो तो वो भी 6 किलो का है सर।
हाँ। 6 किलो वेट होता है उसका। वो ये भी। बात तो है। हाँ जी, वो जब हमें हल्का लगे तभी हम उसको मार पाएंगे। वो हल्का तब लगेगा जब हम हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे। ये बात तो सही है। थोड़ा लीक से और हटकर दूसरी, सवाल पूछ। हाँ हाँ, हाँ बताइए। जी, ये चीज भी आपको मैं बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा कि जब भी हाँ मैं जी। वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे इधर उधर पूरे सपोर्ट करने वाले होते हैं कि मुझे कोई इंजरी ना आ जाए। लेकिन वो हम्म। वीडियो में नहीं दिखते, पर इधर हम्म। उधर खड़े होते हैं वो। अमेजिंग अमेजिंग यासिर भाई। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक डाइट प्लान होता है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को फॉलो करना। तो अगर मैं आपसे हाँ जी। पूछूं कि आप शॉर्ट पुट करते हैं और आपको एक हैवी बॉडी भी चाहिए, उसके ऑब्वियसली 6 किलो वजन उठाना है, उसके बाद उसको फेंकना भी है बहुत दम लगा के। हाँ तो जी। हाँ उसके जी लिए आप जो डाइट फॉलो करते हो, आप किस तरह की डाइट फॉलो करते हो, वो कैसी होती सर, अ, हमारी जो डाइट होती है, हमें ये तो नहीं है कि हमने कोई अपना वेट कैटेगरी में तो हमने खेलना नहीं है कि हमको है? ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना इतना वेट हो जाए या इतना वेट। हमारा तो ओपन होता है, वेट कितना भी हो, कोई इसका कोई लेना देना नहीं है कंपटीशन से। ओके। और जो हमारी डाइट वगैरह होती है वो सारी एक डाइटिशियन बनाता है। जो जैसे मेरी गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, वो उनका एक डाइटिशियन है। वो पूरा डाइट प्लान तैयार करके हमें देता है कि आपने मॉर्निंग ये खाना है, दोपहर को आपने ये खाना है और शाम को आपने ये चीज खानी है। प्रॉपर उनकी अमेजिंग। तरफ से बनाई जाती है और उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है सर। क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैं पहले भी आपको बताया कि इंडिया के बाहर हम्म। जाके हमको प्रॉब्लम आ जाती है डाइट की। उसके हिसाब से ही हम्म। वो फिर डाइट प्लान बनाते हैं कि इंडिया के बाहर हम्म। जाके भी ये चीजें हमें वहां जाके भी मिल जाए। हम्म। वो ओके, किसी भी गॉट इट। कंट्री में हमें जब जाना होता है, किसी भी कंट्री, वो पहले बता देते हैं भी आपको वहां पे जाके ये चीजें मिलेंगी, आप ये चीजें खा के अपनी डाइट पूरी कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यासिर भाई, मजा आ गया, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट एक मैसेज मैं जानना चाहता हूँ। पहले मेरा एक सवाल है, उसके बाद हम मैसेज पे चलेंगे। मेरा सवाल यासिर भाई ये है कि अब जब हमने इस बार पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों में बहुत अच्छा किया इंडिया में, लेकिन इंडिया ने पीछे हिस्ट्री को मुड़ के देखें, अगर इंडिया की हिस्ट्री को मुड़ के देखें तो, लेकिन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो आप कहां पर देखते हैं पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के भविष्य को, और उसके लिए किस लेवल की तैयारियां इंडिया को करनी चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट या साथ होना चाहिए ना, उसके बारे में प्लीज आप एक बार ब्रीफ करके बताओ। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इंडिया काफी आगे जा रहा है सर, बहुत तरक्की कर रहा है। जैसे इंडिया के हम्म। पिछले ओलंपिक्स में सिर्फ 4 मेडल आए थे सर, इस बार 19 मेडल हम्म। आए। कितना हम्म। फर्क हो गया सर। और इसका मेन कारण सर यही है कि गवर्नमेंट हमें पूरी सपोर्ट कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अभी जो हमारी जो पीसीआई की जो प्रेसिडेंट है मैम, दीपा मलिक मैम है, वो भी एक प्लेयर है, हाँ, पहले मैं उनसे प्लेयर मिला रह हूँ चुकी हैं। पर्सनली। मैं हाँ उनसे जी। पर्सनली मिला हूँ। वो, हाँ, हाँ जी, हाँ सर, मैं यही बताना चाहूंगा कि इस टाइम वो हैंडल कर रही है हमारी पीसीआई को, प्रेसिडेंट है वो। हम्म। और बहुत ही हम्म। अच्छा कर रही है सर, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो क्वालिफाई है वो ही जाएगा, अगर कोई क्वालिफाई नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चलेगी वहां पे, कोई कुछ नहीं चलेगा। आप अपनी परफॉर्मेंस दो और क्वालिफाई करो और खेलने जाओ, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी उनकी तरफ से। यही मेन हमें ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि कोई सिफारिश नहीं चल रही अब। हम अपना हम्म। बेफिक्र होके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आगे भी मुझे लगता है भी बहुत ही अच्छा इंडिया करेगी। अभी आगे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं, जो चार अभी चाइना में होनी है सर अभी। हम्म। और कमाल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है साथ में। हम्म। कमाल है। तो अब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी देख रहे थे क्योंकि मैंने ओलंपिक को पर्सनली देखा, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे उसके ऊपर। बट चाइना के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में कहाँ कमी लगती है आपको कि अगर ये दुरुस्त कर लिया जाए तो शायद एक दिन चाइना यूएस जिस स्टेज पर है, हम उस स्टेज से उससे भी आगे निकल सकते हैं? वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। सर, मेन चीज तो यही है कि हम एकदम तो ऊपर नहीं जा सकते सर। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे सुधार आएगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। और जो नई चीजें उनके पास, टेक्निक बहुत ज्यादा है सर उनके पास, जो यानी कि उनके पास जैसे फिजियो वगैरह है उनके पास, इंजरी को सही करने के बहुत तरीके हैं उनके पास, तरह तरह के, जो इंडिया के पास अभी भी नहीं है। हम्म। इसका मतलब वही है कि कोई जैसे किसी के नी में इंजरी आ गई और वो गेम छोड़ देता है, लेकिन उनके पास ये चीजें हैं कि वो नी पूरे
गोडे को ही चेंज कर देते हैं सर, नी को ही चेंज कर देते हैं, और प्लेयर कमाल फिर है। से दोबारा अपना परफॉर्मेंस दे देता है आगे। और इंडिया में जो है हम्म, कि एक बार नी में इंजरी आ गई, एसीएल टूट गया या कुछ भी हो गया तो गेम ही छोड़ देते हैं। तो ये चेंजेस ला सकते ज- हैं और हाँ हाँ। तो इसमें लगता है आपको और गवर्नमेंट पूरा अभी साथ दे रही है। अभी तो सर मुझे यही लगता है कि गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है जितना उनको देना चाहिए। और ऐसे ही प्लेयर आगे, जब प्लेयर आएंगे आगे सर, तभी जब मेडल आएंगे तभी इंडिया का जो स्पोर्ट्स है ऊपर जाएगा। कहने का हम्म, मतलब ये है कि अ, जैसे हम पंजाब में अभी काफी हम नीचे हैं पंजाब से, पंजाब काफी पीछे हम्म, हरियाणा से देखा जाए तो। हम्म, जैसे मैं हूं, मैं अपनी बात करता हूँ सर, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है। जो ओ, मेरे साथ वाले प्लेयर हैं, जो हम्म, जिनके मेडल 2018 में मेरे साथ आए थे, वो जो हम्म, हरियाणा के थे या दिल्ली किसी भी अदर स्टेट के थे, उनको गस्टर नौकरियां दे चुके हैं वो। लेकिन मेरे मोटिवेशनल देखो अभी कितना नीचे जाएगा उनको देख के भी। मैं अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली, वो जॉब के ऊपर है अभी। घर वाले भी बोलते हैं भी आपको जॉब तो मिल नहीं रही, आप छोड़ दो फिर गेम करनी। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ सभी, अभी बहुत कुछ करना है अभी, अगर नहीं मिल रही कोई बात नहीं, तो टाइम लगता है सर। पंजाब में थोड़ा पीछे हैं हम जैसे। मुश्किल है। स्टेट वाइज जब आप होगा काम, फिर ही इंडिया आगे जाएगा। कहने क्योंकि का हरियाणा मतलब में ये है कि, काफी हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी स्टेट की पॉलिसी एक होनी चाहिए। यहाँ पे अलग हम्म, अलग है। क्यों कोई किसी और स्टेट में जाके खेले, अगर हमारे स्टेट में ही हमें प्रॉपर उनके बराबर चीजें मिले। अब देखो हम्म, कंपैरिजन करो सर, उनका एशियन गेम्स का जो अगर हरियाणा में मेडल आता है सर एशियन गेम्स का, उनको हम्म, 3 करोड़ रुपया मिलता है सर, गोल्ड का। हम्म, पंजाब में मेडल आता है सर 1 करोड़ मिलता है। हम्म। हाँ, वो ये कैश पॉलिसीज अगर प्राइज का भी, सेंटर। कैश प्राइज का भी समझ सर गया। इतना अंतर है देखो। अभी हम्म, जिसका ब्रॉन्ज मेडल आया था एशियन गेम्स में हरियाणा का, उनको 1 करोड़ रुपया मिला, मुझे 50 लाख हम्म, मिला। इसका कारण ये है कि मैं पंजाब स्टेट से हूँ। यही हम्म। फर्क है सर। नहीं, कुछ तो कि यही है कि समझ स्टेट वाइज अप होना चाहिए पहले। मेरे कहने का मतलब समझ स्टेट की पॉलिसी एक होनी चाहिए सभी स्टेट की। और वो जरूरी भी है, सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो ना दी जाए। यासिर भाई का हाँ यही जी। कहना, और मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप इस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। हम कोशिश करेंगे कि ये जो सेशन है वो हम लोग यूट्यूब पे भी डालें, और गवर्नमेंट इस पे एक बार जरूर पैरा ओलंपिक हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे किसी भी तरह कोई गेम हो, अगर अगर गवर्नमेंट यहाँ पर सोच ले और सबको बराबर सपोर्ट करे, तो हमारे जो इंडिया में जो टैलेंट है ना, हम दुनिया में सबसे आगे हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो यासिर भाई ने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे अच्छा करने की। और यासिर भाई जैसे कह रहे हैं कि हम लोग पहले से बेहतर हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। तो हाँ जी। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रही है। स्टेट पॉलिसीज अगर अच्छी हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। और हाँ मेरी जी। रिक्वेस्ट है कि आप इस आवाज को आगे तक लेके जाएं, ताकि यासिर भाई की आवाज को लोग सुने और उसके बाद बुलंद करें इस आवाज को, ताकि हम लोग ओलंपिक में यासिर भाई जैसे और नीरज भाई जैसे बहुत सारे स्टार्स हमारे इंडिया में पैदा हों। हाँ जी सर। फाइनली यासिर भाई, जाते जाते मैं चाहता हूं कि यासिर भाई अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जितनी आवाम आपको देख रही है, जितने लोग आपको देख रहे हैं, यासिर भाई। सर सर इंडिया में ना सर बहुत हैंडीकैप्ट हैं जिनको नहीं पता है अभी तक कि पैरालंपिक क्या होती है। हाँ, और ये मेरा भी मैं आपसे पूछने वाला इंस्टाग्राम, था। हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम चलाने का, मेरा सोशल मीडिया पे आने का मेन कारण यही है कि पहले मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था हम्म, इंस्टाग्राम पे। जब से मैं वीडियो हम्म, वगैरह डालने लगा हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं। और बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर हमने गेम स्टार्ट करनी है, हमें बता दो भी हम कैसे गेम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे पैरालंपिक्स में जा सकते हैं। फिर मैं उनको जितना बता सकता हूँ सर बताता हूँ अपनी तरफ से। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, और मेरी वजह से कोई गरीब जो हैंडीकैप्ट है वो अपनी प्रैक्टिस करेगा और आगे तक अपने फैमिली को भी संभाल सकता है आगे जाके। क्योंकि कैश हम्म, प्राइज और स्टेटों में कैश प्राइज बहुत मिलता है सर। अगर नेशनल में हम्म, ही मेडल आता है आपका, हरियाणा 3 लाख रुपया देता है सर। वही 3 लाख से उनका घर चलेगा अगर अगर नेशनल हम्म, ही खेलते हैं, और हम्म, उनको जीने का एक नया रास्ता मिल जाएगा। मैं यही चीज चाहता हूँ सर, किसी को अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जितना अपने अपनी तरफ से जितना बता सकता हूँ किसी को मैं बताऊंगा।
और बाकी सर आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि जितने भी हैंडीकैप्ड हैं वो गेम कर सकते हैं इंडिया में। एक यानी कि कहने का मतलब अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, पैरालंपिक पीसीआई चला रही है, पीसीआई हैंडल कर रही है। जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो, पीसीआई की साइट पे जाके वहां से भी आप जानकारी ले सकते हो कि कब नेशनल होती है, कब किस स्टेट होती है, कंपटीशन होते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। हाँ, क्या और बात है दूसरी यासिर चीज सर, भाई। एक चीज और हाँ जी, बताना हाँ जी, चाहूंगा सर आप। हाँ जी। अ, जैसे हमारे में सर हर प्लेयर की अलग कैटेगरी है। जैसे मैं हम्म, हैंड से हैंडीकैप्ट हूँ, मेरी अलग हम्म, कैटेगरी होगी। जो कि लेग से हैंडीकैप्ट है उनकी अलग कैटेगरी होगी। जो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के खेलते हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी। पर यही चीज हम्म, बताना चाहूंगा, अभी जो भी बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है, वो पूरी जानकारी लेके प्रैक्टिस करे कि आने वाले इवेंट में कौन सा इवेंट आएगा। जो भी हम्म, कंपटीशन आएगा आगे, या एशियन गेम्स आएंगी, उसमें हमने किस कैटेगरी में जाके खेलना है। और लोगों को यही नहीं मालूम है सर, बहुत लोगों को, कि हमने किस कैटेगरी में हम खेलेंगे, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें। जो लेग वाले हैं, जो हम्म, व्हील चेयर वाले हैं, वो खड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमने व्हील चेयर के ऊपर बैठ के हमने कैसा स्टैंड बनाना है, जिसके ऊपर बैठ के हम थ्रो कर सकते हैं। जो जो अप्रूवल है, जिसको पीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिली हुई है, वो स्टैंड है सर। अलग अलग तरह के स्टैंड बनते हैं सर थ्रो करने के लिए, जो व्हील चेयर वाले हम्म, होते हैं खास उनके लिए। अमेजिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से, अगर कोई पैरा ओलंपिक या ओलंपिक के सपने देख रहा है, यहाँ पर आपको एक रास्ता मिल सकता है। अगर आप यासिर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उनको डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हैं। यासिर भाई का हैंडल अभी यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं यासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार अपना हैंडल भी बोल दीजिए, ताकि ये लोग आपको फॉलो कर सके और आपको डीएम कर सके। हाँ जी सर, मेरा यूजर नेम है YASSER यासिर मोहम्मद, MOHT मोहम्मद, इंस्टाग्राम तो का जो आपको मेरा अकाउंट है। यूजर नेम आपको पता लगा है, वहां पर आप जाके कोई भी जानकारी अगर पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक्स के केस में चाहते हैं, तो एक बार यासिर भाई को मैसेज जरूर करें। वो आपकी 100% मदद करेंगे। आज के सेशन में मजा ही आ गया। जाते जाते मैं चाहता हूं यासिर भाई, कोई दो लाइनें हो जाएं जब आप एकदम उदास होते हैं या फिर एकदम मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसी दो लाइनें जो आपको सुपर मोटिवेट कर देती हैं, वो लाइनें एक बार अगर आप सुना देंगे या गा देंगे, कैसा भी, तो मजा आ जाएगा। सर मैं आपको बता, मैं कोई लाइनें तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं, हाँ, इतना है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचता हूँ, अपनी सिस्टर के बारे में, कि हाँ मैंने उनकी मैरिज करनी है और बहुत ही अच्छी करनी है। पर उसके लिए मुझे खेलना पड़ेगा और मेडल जीतना हम्म, पड़ेगा। यही चीज बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मोटिवेट करती है आगे। हम और आपके मैं, बिल्कुल साथ हैं यासिर भाई। हाँ जी, रात हम को आपके बिल्कुल सोने साथ। के टाइम भी यही चीजें सोच के सोता हूँ कि हाँ अगले दिन बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और माइंड में यही चीज अभी चलती रहती है कि एशियन गेम्स आ रही हैं, उसकी तैयारी, और उसमें गोल्ड ही जीतना है। कमाल है, कमाल है। मैं चाहता हूँ, ऊपर वाले से यही दुआ है मेरी, कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं ऊपर वाला आपको सब कुछ दे। आपकी फैमिली को सारा प्यार, आशीर्वाद। और मैं चाहता हूँ कि आपने जो पीड़ा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपनी बहनों की शादी की, धूमधाम से आप उनकी शादियां करें। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे और धूमधाम से बिल्कुल आपके साथ डांस करेंगे, एकदम पंजाबी गाने में। सही बात है सर, आपको तो पक्का बुलाएंगे हम। और दूसरी बात, शायद आप बैंगलोर में रहते हैं ना सर आप, जी 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 जी। और बैंगलोर में ही हम ट्रेनिंग करते हैं सर आके साई में। अमेजिंग, कहाँ पे? साई सेंटर है सर बैंगलोर में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अच्छा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, डेफिनेटली जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम पे मुझे जरूर बताइएगा, मैं मिलने जरूर आऊंगा, और हम लोग ऑफिस में मिल सकते हैं, यहाँ पे एक साथ लाइव करेंगे जरूर तब। सर। हाँ जी जरूर सर, है ना? पक्का सर। मैं आपको 100। मैसेज करके आऊंगा अब जब भी मैं बैंगलोर पहुंचूंगा। और जो मेरी हम्म। स्पॉन्सरशिप है, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन वाले, वो भी हमें बुलाते हैं बैंगलोर। आता ही रहता हूँ सर अमेजिंग। मैं बैंगलोर, साल में 1 या 2 बार बैंगलोर पक्का आता हूँ सर। क्या बात है। तो इस बार आप आएंगे तो जरूर हम मैसेज जरूर कर दीजिएगा, हम लोग मिलेंगे हाँ जी, और फिर मचाएंगे साथ में लाइव। हाँ जी, हाँ जी जरूर सर, जरूर पक्का सर, आपको मैं पक्का मिलके जाऊंगा जब भी मैं आया, पक्का मिलके क्या जाऊंगा बात आपको। और जब आप पंजाब कभी आए तो मुझे मैसेज जरूर कर देना भी, हाँ। है। हंड्रेड या, परसेंट यासिर भाई। क्योंकि क्या बात है, आप क्या कहीं बात भी है। हो पंजाब में, मैं पक्का मिलने आऊंगा आपको। क्या बात है, क्या बात है। हम तो जरूर मिलेंगे। और मैं बता देता हूँ बाय द वे,
मैं आपकी जो जर्नी रही है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस आवाज को हम लोग दूर तक पहुंचाएं। इस सेशन को हम लोग यूट्यूब पे डाल के कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों को, जितनी आवाम है या गवर्नमेंट है, उस तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे, ताकि आपको जितनी ज्यादा मदद मिल सके और आने वाले जो स्टार्स हैं वो आपसे इंस्पायर हो सके। यही हमारा मकसद है इन लाइव सेशन को करने का। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बात कर सकूं नहीं नहीं आगे नहीं, जहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं जय हम हिंद सर। अगले सेशन में और लाइव ओके मिलेंगे। सर। थैंक यू सो मच यासिर भाई। थैंक यू सर, चलिए थैंक ठीक यू है। जी।